और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके मुख्य कारण के बारे में साइलेंस। काशिफ जी है और यहाँ काशिफ जी प्लीज बताएं किस चीज़ के लिए हम आज देखिए, आज जो है हमारे सामने वीडियो सर्कल हुआ है सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे, जहाँ पे लेडी जो है वो अपने आप को फ्रेंड बोल रही है राखी जी, और बता रही है कि उन्होंने किस तरीके से क्या किया क्या नहीं किया हुआ है। पहली बात तो हम शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि जब कोई मैटर अगर कोई कोर्ट में पेंडिंग नहीं रहा, वो आदमी का हो या किसी का भी हो, जब कोई केस कोर्ट में पेंडिंग होता है तो आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये एक विक्टिम है। अभी तक कोर्ट ने किसी आरोपी को बाइज्जत बरी नहीं किया हो, तो बाइज्जत बरी नहीं है तो आप उसके ऊपर ये चीज़ें कैसे सवाल उठा सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी डिफामेटरी कंटेंट आया है, मानने की चीज़ें आई है, काफ़ी गलत अपशब्द यूज़ किए गए हैं उनकी तरफ से। तो हमने आज एक जो है जस्ट थोड़ी देर पहले ही होशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल किया और आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन जो 500 नौ जिसका एफ आई आर, तो आज ये फाइल हुआ है। पुलिस स्टेशन ने हमसे सबका नंबर मांगा हुआ है, सबके नंबर हमने प्रोवाइड किए हुए हैं और अभी कार्रवाई इसके ऊपर चालू है। इस पे ये डिफॉर्मेशन का केस है, डिटेल में अगर बताना। क्रिमिनल केस देखिए, क्रिमिनल केस है, इसके अंदर सेक्शन 500 हमने लगाया जो है आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन, हमने सेक्शन 500 लगाया जो डिफेमेशन, इसकी सजा 2 साल तक की जेल होती है अगर प्रूव हो जाए तो। अब इसमें जो शब्द है, जो अपशब्द है, वो इस तरीके से यूज किया है कि डॉग से कंपेयर किया, एक कुत्ते की तरह वो जब मार देती है। ये अपशब्द यूज अल्फाज जो यूज करने के लिए हमें भी शर्म आती है, क्योंकि हम इस तरीके से किसी को डिफेम नहीं कर सकते। ट्विटर बोला गया है और काफ़ी चीज़ें इस तरीके से अपशब्द यूज किए गए हैं, तो इसलिए हमने डिफेमेशन केस अभी के ऊपर फाइल किया है और हम वेट कर रहे हैं कि हम आगे और भी चीज़ें प्रोसेस में है। हम जो है इनके ऊपर 100 करोड़ का डिफेमेशन का केस भी अभी प्रोसेस में है, वो भी हम करने वाले हैं। तो ये राष्ट्रीय मोरे जी हैं, उनके लिए हमने आज होशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करी है। हमने जो उन्होंने मुझे गटर कहा है और एक डॉग से, कुत्ते से कंपेयर किया है, मुझे लिटरली कुत्ता कहा है और 100 करोड़ का मानहानि का दावा इन प्रोसेस है राष्ट्रीय मोरे के खिलाफ। उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने भी कंप्लेन किया है आपके खिलाफ, तो क्या उसके बारे में कुछ जानकारी है? मेरे पास तो पूरी मीडिया में सब सबूत है। राष्ट्रीय मोरे जी के पास अगर मेरा एक भी प्रूफ है, क्या क्या बोला है आप बताइए। नहीं, उन्होंने कंप्लेन किया है पुलिस में आपके खिलाफ। क्या इल्ज़ाम क्या क्या है? राजश्री का सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है वो ये है, आपने कहा है कि राजश्री जो है वो अपने महिला में गलत काम करवाती है। मैंने नहीं कहा ये बात, राष्ट्रीय नीलाश में गलत काम करती मैंने नहीं कहा है, मुझे प्रूफ दो आप। और दूसरा इल्ज़ाम उनका कहना है कि आपने मैंने कोई धमकी नहीं दी है, मुझे प्रूफ दो। तीसरा उन्होंने कहा है कि मुझे जितने भी नेल आर्ट वगैरह है, उनके जितने भी शॉप्स हैं वो आप चलाती हैं और आप ओनर। मैंने ऐसा बिल्कुल किसी को नहीं बोला, मुझे प्रूफ दीजिए, मुझे कोई प्रूफ तो होगा ना। उन्होंने एक एनसी लिखाई है, कोई तो प्रूफ होगा। मुझे आप लोग मीडिया वालों से ही मैं मांगूंगी या पुलिस स्टेशन से मांगूंगी कि अगर मैंने कुछ बोला है मैसेज द्वारा या फोन में या पर्सनली, तो मुझे आप प्रूफ दीजिए, मैं प्रूफ मांगती हूँ। बगैर प्रूफ के तो कोई मतलब ही नहीं है बात। आपको प्रूफ दिया उन्होंने? क्या मीडिया को प्रूफ दिया? जो इन्होंने मीडिया ट्रायल किया है आज, क्या उन्होंने मीडिया को प्रूफ दिया है? देखिए, मैं एक चीज़ इसका बोलना चाहूँगा, सॉरी टू होल्ड। आप अगर वो इंटरव्यू देखोगे राजश्री का, तो राजश्री ने जो बैकग्राउंड में जो बैनर रखा हुआ है, वो बैनर उसने नेल आर्ट का बैनर है। वो बैनर के बैकग्राउंड में वो जो इंटरव्यू देना चाह रही है वो एक्चुअली पब्लिसिटी कर रही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय जी, आपने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, वो तो है ही है, लेकिन आप अपना नेल्स का जो स्टूडियो है वो लॉन्च कर रही थी, प्रमोशन कर रही थी। कौन होगा जो मुझ पे इतने एलिगेशन लगाया है और अपना नेल स्टूडियो का क्या बोलते हैं वो बैनर वहाँ पे लगाया है ना। हम तो यहाँ अभी आज रेस्टोरेंट में बैठे हैं और ये तो रेस्टोरेंट का है, ये मेरा नहीं है।
मेरा रेस्टोरेंट ये नहीं है। ये रेस्टोरेंट का यहाँ पे हमने उनसे इजाज़त लेकर इधर बैठे हैं, ये मेरा नहीं है। राजश्री ने अपना पब्लिसिटी स्टंट किया है और उन्होंने अपने जो नेल स्पा है, जो भी नेल स्टूडियो है, उन्होंने उसको मतलब अपना बैनर पीछे लगाया है। अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने राजश्री को बोला, जब हमारा दुबई में सब लफड़े झगड़े हो गए, फिर भी यहाँ पे आके मैं पैचअप नहीं करना चाहती थी। फिरोज और फाल्गुनी जी ने बोला आप लोग दोस्त हो 8 साल के, पैचअप कर लो, जाने दो, तो वो रेडी हुई थी। आज उन्होंने मीडिया में कहा है कि मुझे पता नहीं था, उनको पूरा पता था कि मीडिया आके आज मीडिया में दोनों का पैचअप होने वाला है, क्योंकि आस पास के दोस्तों में झगड़ा होता है, दोस्तों में तू मैं भी होता है, तो जो दूसरे होते हैं दोस्त वो पैचअप कराते हैं। तो पैचअप हम लोगों ने कर लिया और उन्होंने कहा है कि मैंने 3 महीने से राखी से बात नहीं करी है। अभी 4 दिन पहले ही मैं नेल स्पा में जाके नेल्स कराई हूँ, बाल वॉश कराई हूँ। और पासपोर्ट की बात जो है, मेरे घर में राशि का आना जाना काफी रहता है। कभी टिफिन लेकर आती है, कभी मिलने आती है, क्योंकि वो मेरी बहन जैसी है, माँ जैसी है। बहुत मेरा बुरे वक्त में उसने ख्याल रखा है, ये मैं नहीं भूल सकती। मेरा गोल्डन पर्स में से पासपोर्ट चोरी हो गया। जब आदिल जेल से बाहर आए, आदिल ने कहा मेरा पासपोर्ट है तुम्हारी गोल्ड पर्स में। मैंने बहुत चेक किया और पर्स में से पासपोर्ट चोरी हो गया, मेरे पर्स में से। और मैं 2-3 दिन से स्ट्रेस में थी, काफी टाइम से। मैंने राशि को बोला यार तेरे पास मेरा गलती से पासपोर्ट तो नहीं आ गया, बट मेरे घर से पासपोर्ट चोरी हो गया मेरे पर्स में से। तो राशि मुरे ने वो पर्स में से मेरा पासपोर्ट, आदिल का पासपोर्ट चोरी किया। मैं अभी इनको बता रही थी, वो गायब हो गए। आज उन्होंने दिखाया। मैंने उनको ये भी बोला यार तुम अभी मेरे पूछे बगैर उनको एक वॉइस मैसेज किया। राशि उसने बोला कि मेरे पास है, और आज उसने बोला मैं आपको दे दूंगी, मेरे घर में काम चल रहा है। मैं अभी वो आपकी फाइल, आपका सब कुछ, पासपोर्ट जो है वो मैं अभी आपको नहीं दे सकती हूँ। लेकिन आज मीडिया के सामने शॉक होकर उसने आदिल के हाथ में दिया, ना कि उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने मेरे घर से ही चोरी किया, मेरे पर्स में से चोरी किया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आदिल का था, उनको दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदिल को ही बिलोंग करता है, लेकिन मेरे घर से चोरी हुआ तो उन्होंने चोरी किया। देखिए आप लोग कुछ समझे और हमें बताइए। आप लोगों ने वो इंटरव्यू लिया राजकी का, पीछे बैनर लगा हुआ, बैनर का प्रमोशन हो रहा है, 50 मिनट का लगभग वो कुछ वीडियो और इंटरव्यू सामने आया हुआ है। आप लोग समझिए इस बात को कि कोई इंसान जो है किसी के घर में जिसका आना जाना है, वो क्लेम कर रहा है कि उसके पास पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट उसको कैसे मिला वो नहीं पता, लेकिन वो ये बता रहा है कि ये पासपोर्ट मेरे पास है और मीडिया को इन्फॉर्म किया जा रहा है उनकी तरफ से कि हम ये रिटर्न करने को तैयार है अगर आप रिटर्न कर दो। तो अगर उन्होंने बताया कि ये पासपोर्ट राशि ने खुद उन्हें दिया था जब वो दुबई जा रही थी। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि ये जो है ये एक तरीके का ओवरबैटिंग है। ओवरबैटिंग का मतलब होता है कि मैंने ये चीज़ कहा, उनके पास क्या प्रूफ है कि राखी ने वो चीज़ उनको दिया हुआ है, लेकिन राखी के पास ये बात फैक्ट है और जो वो डिनाई भी नहीं कर सकते कि उनका उस घर में आना जाना था, उनको इस केस के बारे में सब कुछ पता था। तो क्या ये हकीकत नहीं है कि केस में इनके साथ विश्वासघात हुआ? क्योंकि लीगली भी अगर कोई इंसान इनको लीगली भी रिप्रेजेंट करता है तो हमारा भी पावर होता है कि हम अपोजिट पार्टी से बात नहीं कर सकते, हम अपोजिट पार्टी से कोई व्यवहार नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने इस केस के बारे में वो वैसे क्लेम कर दिया कि उन्होंने हेल्प किया, वो साथ में खड़ी थी, जो डिनाई भी शायद नहीं कर रहा, लेकिन बात ये है कि क्या ये गलत नहीं है कि किसी अपोजिट पार्टी के सपोर्ट में बात की जा रही है, तो विश्वासघात। राशि मेरे साथ में खड़ी थी हर मौके पर, कोर्ट के टाइम पे, मेरी मॉम के हॉस्पिटल के टाइम पे, हर जगह, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनके नेल आर्ट की पब्लिसिटी लेने के लिए। एक तरफ मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मैं अधमरी हालत में,
एक तरफ आदिल से मेरा कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट में जा रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ, कोर्ट में जा रही हूँ तो वो आराम से आ रही है, नहा धो के रेडी होके। जब मीडिया आती है तब वो आती है, मैं तो सुबह उठ के चली जाती हूँ। जब भी उनके मेरे पास जगह नहीं होती थी तो मैं लखनवी जो रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे जाती थी और ये लोग मेरे को ज़बरदस्ती खिलाते थे कि खा लो थोड़ा। तो सबको कहती थी, कह रहे तेरा चिकन टिक्का खाया, तेरी बिरयानी खाई है, जल्दी से तुम्हारा बैनर लगा दो, मीडिया आने वाली है। संगीता को बोलती थी, मैं अधमरी हालत में थी, मैं होश में ही नहीं थी। वो जल्दी जल्दी पीछे बैनर लगा देते थे कि कहीं से वो दिख जाए। जब भी मैं नेल आर्ट में बाल वॉश कराने, नेल्स करने जाती थी तो वहाँ पे नेल आर्ट का बैनर लगा देती थी। राजश्री मोरे को, मेरी जो दोस्त है, उसको पब्लिसिटी के अलावा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था राखी सावंत से। जब भी देखो पब्लिसिटी, जब भी मैं नेल्स कराने जाओ, बाल वॉश कराने जाओ, तुरंत मीडिया को मैसेज कर देती थी कि राखी आई है हेयर वॉश कराने, जल्दी आ जाओ, राखी आई है नेल्स कराने, जल्दी आ जाओ। और भी सेलिब्रिटी वहां जाते हैं तो तुरंत सबको मीडिया को बोल देती, ये सेलिब्रिटी आए, जल्दी आ जाओ। बेचारे सेलिब्रिटी कुछ नहीं करते, वो आके पीछे बैनर स्टार्ट कर देते। जब मैंने दुबई से आने के बाद कहा कि अब मैं आपको प्रमोट नहीं करूंगी, तो उन्होंने हेयर वॉश कराने के, नेल्स करने के पैसे लेना शुरू कर दिए। पहले उनका ही मैसेज था, अरे तू तो मेरी बहन है, तू लैश करा, तू नेल्स करा, तू बाल करा, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ले लो। नहीं 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 नहीं, तू मेरी बहन है, जरूरत नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वो नेल्स का मेरा है, मेरे लिए प्रूफ लाओ। मैंने उसे कभी नहीं कहा, जितने उसने एलिगेशंस लगाए हैं, धमकियां, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं। मुझे एक वॉइस मैसेज दे दो या फिर एक मैसेज दे दो धमकी का, या मैंने अगर कहा हो कि वहाँ पे इनलीगल कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा कि कुछ इनलीगल हो रहा है, मैंने बिल्कुल भी किसी को नहीं बोला। मुझे एक प्रूफ दे दो, एक प्रूफ। आदिल, मैं आपको मान गई आदिल, मेरे हस्बैंड आदिल खान दुरानी। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। तो आदिल खान दुरानी, जिसे मैं बेइंतहा प्यार करती थी, जिनसे मैंने निकाह किया था, आपने चारों तरफ से मेरा जो सपोर्ट था पूरा तोड़ दिया। जैसे राजश्री मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, राजश्री को मैंने, आप लोग साक्षी है, बेस्ट बिजनेस वुमन का अवार्ड दिलाया। उन्होंने क्या कहा मीडिया में, आपके पास शायद बाइट होंगे, कि जितना प्यार मुझे राखी ने दिया कोई दे नहीं सकता। ये अवार्ड आज मुझे लोखंडवाला में बिजनेस वुमन का अवार्ड दिलाया राखी सावंत। मैं कुछ नहीं थी, मुझे सड़क से राखी ने आसमान पे पहुंचाया। आपके पास शायद वो बाइट होंगे तो मैं मीडिया से कृपया करूंगी वो दिखा दीजिएगा। आज राखी ने मुझे जहां गई, बड़े बड़े अवार्ड में, कैली अवार्ड में मैं गई थी, उनको इनवाइट नहीं था, लेकिन उनको स्टेज पे मैं लेकर गई कि मेरी फ्रेंड रहेगी। आपके पास बाइट है कुछ, हर वक्त उसको मैंने इज्जत करी। लेकिन आदिल जेल से आने के बाद जिस थाली में खाया उसी में नमक हरामी करी, उसी में छेद कर दिया। राजश्री तुम्हारी भी माँ है राजश्री, और वो 100 साल जिए, मेरी दुआ है। राजश्री मेरी माँ चली गई, मर गई, तुम आदिल के साथ मिलकर ये स्टेटमेंट दे रही हो कि मैंने उस रात चिकन चिली बिरयानी खा। मैं तो कहती हूँ तुम्हारी माँ 100 साल जिए, खुदा ना करे ऐसा कभी हो। अगर खुदा करे ऐसा हुआ ना तो तुम भी बिरयानी और चिकन चिली नहीं खाओगी। क्या ये मुद्दा ये है कि राखी सावंत ने बिरयानी और चिकन चिली खाई? क्या ये मुद्दा है? मुझे इन लोगों ने बिठाया, मैं, मेरी
को जस्ट आइस में रख कर आई थी। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोक। हाँ? आइस में रख के आते हैं। हाँ? मोर्ग में रख के आई थी। कौन सी बेटी, कौन सा बेटा इस दुनिया में होगा जो चिकन चिली और ये खाएगा? वो कहती है कि मैंने पूछा क्या खाएंगे, क्या, मुझे तो नहीं पूछा गया था क्या खाएंगे। इन लोगों ने सबने उठा के मुझे टेबल पे बिठाया। क्या आप सोच सकते हैं कि टेबल पे बिठाने के बाद कोई बंदा वीडियो ले रहा है उस दिन का प्रूफ के लिए? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि आगे क्या होने वाला है, तो इंसान वीडियो भी ले रहा है। आदिल ने वीडियो लिया कि राशि ने वीडियो लिया, मुझे नहीं पता। मेरी माँ मरी हुई है, शौक में हूँ, इन्होंने बिठाया मुझे डाइनिंग टेबल पे, मुझे ही नहीं पता कि मैं दाल रोटी खा रही हूँ, मैं चिकन खा रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ। जो थाली में परोसा, सुबह की भूखी मैं, क्या परोसा इन्होंने मुझे खिलाया। राशि ने कहा सबने मिलके खाया। क्या ये मुद्दा है कि सबने मिलके खाया? मुझे गटर का ढक्कन खोलूंगी, उन्होंने गटर का, तो राशि मोरे, मुझे गटर का ना, जब अगर गटर का ढक्कन खुला ना तो उसमें से कूड़ा निकलेगा, ऐसा कूड़ा, ऐसी बदबू। अगर मैंने बोल दिया मीडिया में, अगर मैंने बोल दिया तो तुम पूरे लोखंड वाला में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। राशि मोरे, तुम्हारी जो लड़कियां जो अंदर है, जो सेलिब्रिटीज का सबका न्यूज करती है, उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अगर उस तुमने जो मुझे गटर का उसका ढक्कन खोल दिया, लेकिन मैं तुम्हारी जैसा नहीं बन। बहुत तौहीन करी तुमने मेरे हस्बैंड से मिलकर, मेरे साथ गद्दारी करी तुमने। राशि, मेरे घर से पासपोर्ट चोरी किया तुमने आदिल का। मेरे और भी बहुत सारी चीजें राशि मोरे के घर में है, बहुत सारी चीजें, कपड़े, शूज, फाइल्स, बहुत सारी चीजें हैं राशि मोरे के घर, क्योंकि मैंने उसे एक माँ का दर्जा दिया। हर वक्त जहाँ जाती थी वो मेरे साथ रहती थी। तुमने तो यार पेट्रोल का पैसा, दाल चावल, रोटी सब्जी का भी गिना दिया। कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए खाना लाती है, कोई भी माँ ये नहीं गिनवाती है। राशि में क्या प्यार है तुम्हारा राशि में, लेकिन तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा दोस्त रहोगी, लेकिन मेरे दिल में। लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है ना, आदिल ने तो, जो आदिल पति पत्नी का तो झगड़ा बनता है, लेकिन ये सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जब मैंने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे नेल स्टूडियो का प्रमोशन नहीं करूंगी, बस राशि मोरे मुझे यूज मत करो, तो उन्होंने आदिल खान दुरानी और शर्लिन चोपड़ा जी के साथ में हाथ मिला लिया कि अब कुछ चाहिए सिवा उसकी पब्लिसिटी। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, हर इंसान अपनी उनके ब्रांड की पब्लिसिटी चाहता है, हर इंसान, लेकिन किसी को यूज कर गया। लेकिन यार आदिल, शर्लिन जी और राशि मोरे और उनके वकील साहब, आप लोगों ने तो राखी सावंत को एक डस्टबिन, यूज मी, कहता ना, टिश्यू पेपर बना दिए। लेकिन मैं आप लोगों को बस आशीर्वाद ही दूंगी। हाँ राशि मोरे जी, मैं वर्थ रखती हूँ ना, मैं कोई डस्टबिन हूँ जो आप लोग मुझे कहते हैं, कटर हूँ जो आप लोग मुझे कहते हैं। मैं वर्थ रखती हूँ, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मर्दानी, 100 करोड़ की माना हानि का जो दावे का प्रोसेस है मेरा चालू है। बहुत जल्द आपको सारे पेपर मिलेंगे, राइट। मैं एक बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटी हूँ और आपने मेरी धज्जियां उड़ाई है। मैं पीड़िता हूँ,
मेरे हस्बैंड के बीच में मैं रोऊंगी नहीं आज, क्योंकि जो इंसान दिल से रोता है ना उसे नौटंकी ड्रामा कहा जाता है। रोऊंगी नहीं। और जो इंसान सफेद झूठ चिल्ला चिल्ला कर बोलता है उसे सच्चाई बोली जाती है। तो झुंड में तो सुअर आते हैं, शेरनी अकेली आती है। क्या बात है। मैं कहती हूँ आदिल खान दुरानी, तुमने मेरे वाहिद भाई को बोला राखी के सर से हाथ हटा दो, उसको सपोर्ट मत करो। तुमने मेरे एडवोकेट फाल्गुनी को बोला कि राखी को सपोर्ट मत करो। तुमने अनस भाई को बोला कि वो जो चेक आपके पास है मुझे दे दो। तुमने मेरे इर्द गिर्द लोगों को बोला कि राखी को सपोर्ट मत करो। मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे सपोर्ट करो। मुसलमान आज मेरा बहुत ही मीडिया में मजाक उड़ाया गया, बोला गया कि मैं मुसलमान हूँ। हाँ मैं मुसलमान हूँ। हाँ मैं अभी नया बच्चा हूँ मुसलमान में, नमाज पढ़ती हूँ 5 टाइम का नमाज सीख रही हूँ। मेरी नमाज अल्लाह को कबूल है तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम कौन होते हो जज करने वाले? मेरी नमाज, मेरा वजू, मेरी दुआएं ऊपर वाले ने कबूल कर ली है, तो तुम इंसान शैतान हो। शैतान जो तुम्हारे अंदर बस के जो मेरे खिलाफ कर रहा ना है शैतान, 25 तारीख को तो मैं बहुत बड़ा धमाका दूंगी, वो कोई रोक नहीं सकता। तू कर ले शैतान, मेरा जितना बिगाड़ सकता है। मेरे अल्लाह से बढ़कर, मेरे खुदा से बढ़कर कोई नहीं। जिसका कोई नहीं उसका तो सिर्फ खुदा है यारो। तो मेरा सिर्फ खुदा है। सबको मालूम है आज मैं अनाथ हूं, लेकिन मेरा ऊपर वाला आदिल खान दुरानी, आपने पीआर कंपनी हायर करी। एक आईटी कंपनी होती है, जब भी इनके मैसेज आते हैं ना तो नीचे मैसेज आता है जस्टिस फॉर आदिल, राखी बुरी है, राखी ऐसी है। वो ऑटोमेटिकली इन्होंने इतने पैसे दिए हैं ना आदिल खान दुरानी, जो मैंने 1.5-2 करोड़ जो आदिल खान को दिए, जिसके मेरे पास पूरे चेक है, वो उन्होंने ऐसे ऐसे बैंकों में पैसे डाले जो उन्होंने पुलिस को, कोर्ट को नहीं बताया है। वही पैसे जो मेरे खिलाफ आदिल खान दुरानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पीआर कंपनियों को हायर कर रहे हैं, वो मैसेज जो है ना ऑटोमेटिक, वो मेन जनता के मैसेजेस नहीं है। अगर कोई जनता मेरे लिए बोलता तो उसको नीचे गाली दी जाती है। ऑटोमेटिकली रोबोट टाइप वो मैसेज आने लगते हैं, जस्टिस फॉर आदिल, एंड मुझे गालियां देने के लिए। आदिल, पहली बात तो कोर्ट आपको अलाउड नहीं करता कि आपकी अभी बेल हुई है, आप बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मैं आज एप्लीकेशन कर रही हूँ मुंबई कोर्ट में, फाल्गुनी जी को बोल के, हमारे वकील जी को बोलकर कि इनकी बेल रिजेक्शन के लिए एप्लीकेशन करें, और जल्द से जल्द मैं गुजारिश करूंगी मुंबई कोर्ट को कि इनकी बेल कैंसिल की जाए मुंबई से। देखिए, मैं एक बात रखना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे राखी जी ने जो बात रखी है कि वो बाइज्जत बरी नहीं हुई, ये हमने पहले भी बताया और वापस एक बार रिपीट करना चाहेंगे कि आपके ऊपर एक केस दायर है, आप अभी अभी बेल से बाहर आए हो। जब किसी को बेल मिलती है तो बेल कंडीशन बेल होती है, उसमें बहुत सी कंडीशन रखी जाती है, और वो कंडीशन का मतलब ये होता है, बेल का मतलब ये होता है कि अभी आपको फिलहाल टेम्पररी, जब तक ये केस डिसाइड नहीं होता तब तक आपको बेल पर छोड़ा जाता है। उनके वकील ने कहा है कि हमको कोर्ट ने बोला है कि तुम मीडिया में जाओ। क्या कोई कोर्ट ऐसा बोलेगा? बिल्कुल नहीं है, झूठ बात है। अगर ऐसा किसी ने बोला है तो उस वकील की वकालत में सवाल उठता है कि इस तरीके की बात कैसे की जा रही है। और अगर ये बात सच है अगर, तो आदमी को खुद अपने वकील को सवाल पूछना चाहिए क्या वो मिसगाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और 100 बात की एक बात तो ये है कि मीडिया ट्रायल, और जैसा हम बोलते हैं कि हर किसी के पास संविधान में एक राइट है बात करने का, बिल्कुल राइट है, कोई शक नहीं है उसके ऊपर, लेकिन संविधान ये भी बोलता है और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट भी ऐसे बोलते हैं कि वो राइट जो है वो पूरा कंप्लीट राइट नहीं है, उसके अंदर कुछ लिमिटेशन आती है। और वो लिमिटेशन ये आती है कि आप कुछ सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बात नहीं कर सकते। ये मैटर एक औरत का मैटर है, यहाँ पे सीरीज सेक्शन फाइल है, आप बेल पे बाहर हो, और आप जिस तरीके से एक औरत को इंडायरेक्ट थ्रेट दे रहे हो, आप धमका रहे हो, उस तरीके से उनकी टीम को धमकाया जा रहा है, उनके मुझे धमकाया जा रहा है।
इतना सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे धमकाया जा रहा है कि मैं आदिल के खिलाफ सारे केस वापस लूं। मैं पीड़िता हूँ। मैंने कोर्ट में, क्या हमारे देश में कानून नहीं है? मैं कानून के थ्रू लीगली कोर्ट में केस किया है। हर औरत को कोर्ट में जब उसका पति से टॉर्चर करे, मारे, ब्रूटल जो चीजें मैंने कोर्ट में पेश करी है, मेरा हक है। सो व्हाट, आई एम अ सेलिब्रिटी। ये मेरा संविधान, ये मेरा हक है कि मैं पुलिस के पास जाऊं, मैं कोर्ट में जाऊं। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि मेरे आरोप सही है या गलत। कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि वो कसूरवार है या बेकसूरवार। लेकिन ये लोग बार बार मीडिया में आके मुझे धमकी दे रहे हैं। और मैं मेरी मर्दानी फाल्गुनी, मेरे एडवोकेट के लिए कहना चाहती हूँ कि वो एक मर्दानी है। मैं सैल्यूट करती मेरे एडवोकेट फाल्गुनी को कि आदिल खान दुर्रानी ने उसे पैसे ऑफर किए कि मैं राखी से डबल ट्रिपल पैसा दूंगा, लेकिन राखी को छोड़ो, मेरी एडवोकेट बन जाओ। लेकिन मेरी एडवोकेट ने उसके मुंह पे थूक दिया। मेरी एडवोकेट ने बोला कि मैं राखी सावंत को कभी धोखा नहीं दूंगी। इन सब ने, राशि, शर्लिन चोपड़ा जी, सब ने धोखा दिया राखी को। सब गद्दार है। मैं गद्दारी राखी से नहीं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही आदिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि राखी के जो मैं राखी को मारा नहीं करता था, वो मुझसे की निशान दिखाएगा और राखी मुझे मारा करती थी। उसका उन्होंने वीडियो है वो शो कर रही थी। मैं उनके नखून के निशान है और ये उन्होंने मुझे से आदिल खान दुरानी जो है, खुद को, जब मैं उनके साथ कार में जाती थी, पहली बार मैंने गाना किया था, वो जो मेरे भाई जैसा एक्टिंग सर, जो उसमें एक विलन हीरो था। कैमरे के सामने तो एक्टिंग होती है ना, तो उसमें मुझे वो स्टोरी ऐसी थी कि उसमें मुझे थोड़ा फ्लर्टी दिखाया गया है। तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, जो आदिल खान को एज ए हीरो मैंने इस बॉलीवुड में ब्रेक दिया। वो लोग दूसरा हीरो लेना चाहते थे, बट मैंने उनको हाथ जोड़े कि मेरे हस्बैंड को लो, क्योंकि ये मुझे रोज टॉर्चर करते कि मुझे हीरो बना, मुझे हीरो बना। मुझे बहुत पीटते थे, बाथरूम में सर पटकते थे जब मैं नहाने जाती थी, मुझे बिस्तर में मारते थे, मुझे रूम में मारते थे, चाहे हाथ में बेलन आ जाए और खाना बनाने का चिप्पी आता वो आ जाए, या बोतल आ जाए, या ग्लास आ जाए, मुझे मारते थे। लेकिन मैं कभी पुलिस स्टेशन में नहीं गई। मेरे हस्बैंड वाइफ में तो होता ये सारी चीजें। तो ये क्या करते थे, पूरा प्रूफ लेते थे। गाड़ी में बैठते तो दरवाजा खोलते थे, खुद को चोट लगाते थे। घर में दीवार में अपने आप को मारते थे, अपने नाखून लेके खुद को मारते थे। मतलब ये बंदा इतना, मतलब घर में साइकोगिरी करता था कि ये बंदा खुद को मारता था और खुद वीडियो बनाता था, देखो मुझे राखी ने मारा, और सब प्रूफ रखता था। अगर मैं कहती हूँ, अगर वो जहाँ प्रूफ बनाता तो इमीडिएटली वो पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। मैं इस बारे में एक बात रखूंगा। जैसा आपका सवाल आया कि वो इल्जाम लगा रहा है कि ये झूठ है। अगर ये झूठ होता था तो अभी तक उसने अपना केस अब तक डिस्मिस क्यों नहीं करा? अभी तक वो कोर्ट में जाके क्यों नहीं बता रहा कि मेरा एफआईआर क्वॉश करो? क्योंकि ये सच है ही नहीं। क्योंकि वो जो बता रहा है वो बात झूठ। अगर सच है तो आप जाइए कोर्ट। आप कोर्ट सबके लिए बनी हुई है, हर किसी को इंसाफ मिलता है कोर्ट में। आप कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटाइए, आप बताइए कोर्ट को कि इस तरीके के जो एलिगेशन है वो सही है, झूठ है, और आप कोर्ट भारत की महिला होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, ये मेरा अधिकार है कि मेरे साथ जो हुआ, मैं कोर्ट में गई, पुलिस स्टेशन गई, बहुत सारी औरतों को, हमारे बहुओं को जला दिया जाता है। वो लड़कियां आत्महत्या करती, उनमें हिम्मत नहीं होती है कि वो पुलिस स्टेशन जाए, मीडिया में जाए, कोर्ट में जाए, क्योंकि वो डरती है सोसाइटी के, सोसाइटी हमें क्या बोलेगी। और पति जो होता है, जब उनके पास कुछ नहीं होता है तो वो एलिगेशन लगाते कि मेरी बीवी का चक्कर था, मेरी बीवी किसी के साथ कमरे में थी। मैं आदिल खान दुर्रानी की बीवी राखी सावंत और फातिमा आदिल खान दुर्रानी, मैं आपकी लॉयल बीवी थी, आपको बेइंतहा चाहती थी, लेकिन आपने मुझ पर दाग लगाया है। आप कोर्ट में प्रूफ पेश कीजिए कि मैं रितेश के साथ होटल में थी, कोर्ट में थी, कमरे में थी। इसका मतलब यह है कि आप पहले से कैमरा रख के गए थे रूम में। आप बताइए ना, अगर मेरे और रितेश का आपको पहले से पता था कि रितेश नीचे से आने वाला है,
तो आप टीवी में या कहीं पे कैमरा फिक्स करके गए थे? मीडिया वाले आप सोचिए ना, या फिर होटल वालों ने कैमरा रखा? क्या यूके गवर्नमेंट ने आपको, आप क्या 007 बॉन्ड है जो आपको अलाउ किया? आदिल ने जितने भी एलिगेशन मेरे पे लगाए हैं वो सरासर झूठ है। मैं बहुत खुश थी, बॉलीवुड में बचपन से भाग के आई, माँ बाप को छोड़ के। मुंबई पुलिस मेरे पिताजी थे, मेरी माँ हॉस्पिटल में एक आया थी जो झाड़ू चिंदी बेचारी करती थी, पेशेंटों का पॉटी सब साफ करती थी मेरी माँ, और बॉडी बांधती थी मेरी माँ। बहुत गरीब खानदान से, मैं झोपड़पट्टी से आई हुई लड़की हूँ, ना मेरा एडुकेशन है ना कुछ है। बॉलीवुड में कुछ बनने के लिए मैं घर से भाग के आई, बहुत मेहनत करी, मैंने अपने पैरों पे खड़ी रही विदाउट एनी गॉडफादर। शुक्रिया अदा करती हूँ शाहरुख खान जी का जिन्होंने मुझे लॉन्च किया मैहूना में। शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम बॉलीवुडों का, जिन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टरों का, प्रीतिश नंदी, राकेश रोशन जी, यशराज फिल्म, फराह खान, शाहरुख खान, आमिर खान, प्रियदर्शन, विक्रम भट्ट जी, सलमान खान जी, जिन्होंने इस गरीब लड़की का सपोर्ट किया, काम दिया मुझे। बहुत मेहनत करके मैं, ये लोगों ने मुझे एक पब्लिसिटी का, मतलब अपने आप को एस्टैब्लिश बॉलीवुड में करने के लिए इन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। आदिल खान दुरानी, आपने निकाह जैसा पवित्र जो रिश्ता है अपने आप को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया। आपको मुझे भी जवाब देना है, कोर्ट में भी जवाब देना है, ऊपर वाले अल्लाह को भी जवाब देना है। मैंने तो सच्चे दिल से निकाह किया, आपसे प्यार किया। आज भी मेरे पास इंस्टाग्राम का वो स्क्रीनशॉट है जो आपने मुझे आई लव यू कहा है जेल से छुटने के बाद। मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अब मैं आपसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं आपकी लॉयल बीवी होने के बावजूद आपने मेरा नाम रितेश के साथ जोड़ा। किसी से नहीं, खुदा से डरिए। खुदा ने आपको 6 महीने जेल में रखा, यहाँ से आप आसमान से गिरे, खजूर में अटके, मुंबई की जेल से छूटे, अब मैसूर की जेल में थे, और मैसूर जेल में आप आपकी ईरानी गर्लफ्रेंड की वजह से गए, जिसके साथ आपके नापाक रिश्ते थे। मेरे पास वो बैंगलोर का, शादी के बाद आप होटल में, बैंगलोर के होटल में रूम बुक करा के उस ईरानी लड़की के साथ आप रहे, वो उसने मुझे सारे सबूत दिए, सारे सबूत है मेरे पास। आपके पास तो मेरे कोई सबूत नहीं है, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। पूरी दुनिया को मालूम है कि जब मैं बिग बॉस में गई थी तो रितेश को एज अ हस्बैंड बना के गई। पूरी दुनिया आपसे शादी करने से पहले, आपके पास सारे वीडियोस है ना? आप वो वीडियो शो कर रहे हैं वो हस्बैंड बना के लेकर गई थी। बिग बॉस से बाहर आने के बाद जब मुझे पता चला कि रितेश शादीशुदा और उनका बच्चा है, तो मैंने उनसे मेरा रिश्ता तोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया था। वो ब्रेकअप के 1 महीने में मेरी आपकी मुलाकात हुई। वो 1 महीने आप मेरे से रोज वीडियो में बातें करते थे, क्योंकि मैंने खाना पीना छोड़ दिया। आपकी मेरी दोस्ती स्ट्रांगली हो गई थी, और मेरे साथ कुकर्म आपने मैसूर में करने के बाद आपने घुटनों पे आके कहा मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। आपने शादी भी की मुझसे, और आपने आज जब मुझे पता चला कि आपने तो सिर्फ बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए शादी की, देखती हूँ कि कितने बड़े डायरेक्टर के आप हीरो बन जाएंगे। मैं देखना चाहती हूँ, वैसा तो मैं हर किसी को बोलती हूँ कि इंसान सफल हो, आगे बढ़ो। मैंने आपको मैसेज भी किया था इंस्टा पे, क्योंकि आपने मुझे अपना नंबर नहीं दिया। मैंने बोला कि देखिए मीडिया ट्रायल करके कोई फायदा नहीं है। मैंने उनको कहा मत जाओ, ये सब करो, आप अपनी अच्छी जिंदगी जियो, मुझे डाइवोर्स दे दो। इन्होंने ये भी कहा कि आई विल नॉट गिव यू डाइवोर्स। आदिल खान दुरानी, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मुझे डाइवोर्स दे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में तलाक दे दो। आपने 2 तलाक तो दे चुके हैं, तीसरा भी दे दो। अगर आप नहीं देंगे तो मैं खुला ले लूंगी, क्योंकि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती।
क्योंकि आप बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड है। आप लोगों को पैसा देके मरवा देते हैं। मुझे आपसे थ्रेट है, बहुत सारी थ्रेट है मुझे। इन्होंने मुझे बहुत बार किया कि तुझे कब ट्रक कुचल के जब तू बाहर निकले कि चला जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। ट्रक कुचल के सोमो कार बोलते कुचल के तुझे चला जाएगा। बात हम जरूर कोर्ट के सामने बिल्कुल रखेंगे। बिल कैंसिल इसीलिए वकील साहब, इसीलिए कि मेरे पास उसके चेक है, उसको मुझे पैसे देने हैं और ये साबित करना चाहता कि मुझे मरवा के कि वो मेरा हस्बैंड है, तो मेरी प्रॉपर्टी पे जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है उस पर वो दावा करना चाहता है कि मैं हस्बैंड हूँ तो सारी प्रॉपर्टी मुझे मिले। लेकिन मैंने अपना विल बना लिया। आप मुझे मरवा भी देंगे आदिल खान दुरानी तो भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा आप अक्यूज है आदिल खान दुरानी, और आप राष्ट्रीय शर्लिन चोपड़ा जी, इन सबको आप अपना तमाशा बनाओ। दुनिया को आपने दिखा दिया। राशि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि आप मुझसे दोस्ती शुरू बनाएंगे, सिर्फ पैसे की दोस्ती, सारा खर्चा वही। इस दुनिया में कौन इंसान ऐसा बोलता है कि जिसकी उसी की कार में उसने पेट्रोल डाला है जो वो घूम रही है। मेरे पास तो कार नहीं थी, वो मुझे पिकअप करती थी। क्यों जो मेरा तो आदत ही नहीं है झूठ बोलने। वो अपने घर से टिफिन बना के लाती थी, नो डाउट, क्योंकि मेरे घर में मेड नहीं है। मैं दुबई रहती हूँ तो मेरा 3-3 महीने मेरा कौन दाल चावल का हिसाब लेता है इस दुनिया में? कौन पेट्रोल का 500 रुपये पेट्रोल का हिसाब लेता है? कौन कहते मेरा पर्स, मैंने आज तक उसका कोई पर्स नहीं लिया। कौन ये सारे हिसाब लिया? राष्ट्रीय मोरे, मैंने तुम्हें जमीन से आसमान में पहुंचा दिया। लोखंडवाला में तुम्हारा जो दोस्त नेल आर्ट स्टूडियो है उसको मैंने प्रमोट किया। सारे सेलिब्रिटीज को मैं वहां पे लेकर आई। तुमको कोई दुनिया का जानवर भी नहीं जानता था, या तुमको कोई दुनिया के लोग भी नहीं जानते थे। आज वर्ल्ड में तुम फेमस हो मेरी फ्रेंड के नाम से। मैंने तुम्हें जमीन से आसमान पर बिठा दिया। मेरी दोस्त है, उसके घर का खाना खाया, मैं नमक हरामी नहीं करूँ। तुम्हारी माँ का हाथ का खाना खाया, नमक हरामी मैं नहीं करूँ। तुम्हारी माँ 100 साल जी। आदिल खान दुरानी ने कहा था आप लोगों के सामने, आज राष्ट्रीय ने साबित कर दिया कि आदिल खान दुरानी झूठा था। राष्ट्रीय ने आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब घर में हुई तो उसने आदिल खान दुरानी ने कहा था जब तक मीडिया नहीं आएगी मैं लाश देखने नहीं जाऊंगा। बोला था राखी सावंत मां नहीं बन सकती, वो तो मैंने डॉक्टर के थ्रू क्लियर कर दिया था। एक झूठ। दूसरा झूठ ये क्लियर करती हूँ, राष्ट्रीय मोरे ने खुद कहा कि राखी अपनी माँ के साथ ऊपर, जब डॉक्टर ने बोला कि उसकी माँ एक्सपायर हुई तो राखी ऊपर थी, मैं नीचे आके मीडिया को बोली कि राखी की माँ एक्सपायर हुई। वहां पे क्लियर हो जाता है ना कि मीडिया नीचे थी और राखी ऊपर थी। मैं तो नीचे नहीं आई थी, बोले राष्ट्रीय मोरे नीचे आई थी। तो यहाँ से आदिल खान के 2 झूठ तो पकड़े गए। तो दूसरी एक और बात आ रही थी कि जो हो गया राखी की शर्लिन ने आज आदिल खान का सपोर्ट किया। आप दोनों की क्वेश्चन आदिल खान जबरदस्ती शर्लिन जी को, देखो शर्लिन से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी मेरी बहन है। क्यों उसको शर्लिन खान, सॉरी शर्लिन चोपड़ा, शर्लिन चोपड़ा जो है वो एक अच्छी लेडी है और बीच में हमारी दोस्ती भी हुई थी। उनको मैंने दुबई लेकर गई थी अब दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने के लिए, और मैं उनको मेरी अकेडमी की ओपनिंग के लिए भी लेकर गई थी। पूरा मीडिया में सम्मान किया, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिलाए। अगर वो मेरी दुश्मन होती, अगर मेरे दिल में कपट होता तो कौन सी लड़की आज दादा साहब फाल्के अवार्ड दिलाएगा? वो मेरी बहन जैसी है। और आदिल खान इन सबको मेरे खिलाफ क्यों कर रहा है मुझे नहीं। आपने एक और एलिगेशन लगाया आपने कहा था कि वो आपके न्यू वीडियोस बना के वो किसी को भेज सकते हैं, तो आपने ऐसा कहा कि वैसे वीडियोस बनाना आपका शौक है, आप वैसे वीडियोस बनाना आपको पसंद है, इस पर क्या कहते हैं?
और आप ही सेल करते हो, और आप भी और बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपकी आप ही अपलोड करते हो वो सब। देखिए इसके बारे में मैं जवाब दूंगा। जो वीडियो किस तरीके का जो वायरल हुआ है, जो दिखाया गया है, आप अगर वो वीडियो सबने देखे रहेंगे तो वो वीडियो क्लियरली एक एक्ट दिखा था। और ये हम नहीं, ये कानूनी काफ़ी अक्सर एफ होता है। ये एफ में अक्सर ये चीज़ एलिगेशन आती है, और जो होता ही है कि अक्सर कुछ मर्द जो है, कुछ आदमी जो है, वो अपना एक्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इंसान ये रिकॉर्डिंग एक लेडी अपने बारे में क्यों करेगी? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो शायद आप उसी वीडियो के बारे में बात करें जो मैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है, इसीलिए जो आरोप जो एफ में जो सेक्शन लगे हैं वो सेक्शन बिल्कुल बराबर है, क्योंकि जो चीज़ें वकील साहब, अगर फोन मेरे हाथ में है तो मेरी मर्जी है। अगर फोन आदमी के हाथ में है और अपनी बीवी के न्यूड वीडियो नहाते हुए बनाते हैं, अगर मुझे करना तो मैं फ्रंट रहूंगी ना। अगर मेरा लेना तो फ्रंट में रहूंगी ना। लेकिन जो बीवी, उनकी बीवी बाथरूम में है, जैसे कि मेरे पीछे से न्यूड वीडियो बनाया जा रहा है, उसके फोन से फोन उसके हाथ में, सेल वो कर रहे हैं, वीडियो वो बना रहे हैं। अगर मेरे हाथ में फोन है तो मेरी मर्जी, और वो मैं बैक हूँ और फ्रंट भी हूँ। सारे वीडियो मैंने मीडिया को भेजे हैं। मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखता हूँ। आज अगर आदिल राखी से शादी नहीं करता था तो क्या वो मीडिया को बुलाता, तो क्या आप लोग जाते थे वहाँ पे? आज आदिल जो है वो राखी की वजह से, अगर नहीं होती थी राखी इस पिक्चर में, तो वो कितने भी लोगों को फ़ोन करके अपनी बातें कभी करना भी चाहे तो भी कोई जाता नहीं था। तो आज ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि आज उसके फ़ोन पे करने पे अगर 10 लोग वहाँ पे खड़े भी होते हैं, वो 10 लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ राखी की वजह से। और वो यही चाहता था कि उसका नाम हो, उससे कुछ काम मिले, उसे एक्टर बनना था या जो भी बनना था। तो ये इस तरीके से जो राखी बता रही है वो बिल्कुल सही है कि उनका इस्तेमाल किया गया। और ये जो है एक कॉमन तरीका बन गया है काफ़ी लोगों के अंदर कि ये पॉपुलर है, इन्होंने मेहनत किया है, ये मेहनत करके ऊपर आई है, ये स्टैट से ऊपर आई है, इनकी अपनी पूरी मेहनत है। तो एक ज़माने से इनके जो है वो शोज और इनके जो सॉन्ग और इनकी काफ़ी चीज़ें जो पॉपुलर और लोगों ने एंजॉय भी किया उस चीज़ को। तो इस चीज़ को नज़र रख के ही ये इंसान लाइफ में आया था और इसने यूज़ किया है, और इसीलिए आज वो एफ रिकॉर्ड पे है जो आज तक वो वॉच नहीं कर पा रहा है। अगर हकीकत में अगर वो सही है तो उसे जाना चाहिए कोर्ट में और इस एफ को चैलेंज करना चाहिए जो उसने आज तक शायद किया नहीं। नहीं, राष्ट्रीय मोरे ने ये भी एलिगेशन केस लगाना पड़ेगा। राष्ट्रीय मोरे ने मुझे बीमार बोला, आपने देखा? बिल्कुल, हमने वो मुझे कहा कि राखी सावंत बीमार है। राखी सावंत मेंटली उसकी स्थिति ठीक है। हाँ राष्ट्रीय, मैं बीमार हूँ, मेरी माँ एक्सपायर हुई है। हाँ राष्ट्रीय, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मैं बीमार हूँ। हाँ राष्ट्रीय, मेरी बेस्ट फ्रेंड, 8 साल की दोस्ती, तुमने धोखा मुझे दिया, मैं ये सदमे से मैं बीमार हूँ। तुम लोगों ने मुझे बीमार किया, तुम लोगों ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया, तुम लोगों ने मुझे सताया, सबने मिलकर। ये सब देख के इंसान बीमार ही हो जाता है। तुम सबने षड्यंत्र रचा है, मुझे धमकियां दी है, ये सारी षड्यंत्र रचा है ताकि मैं आदिल के खिलाफ सारे केसेस में वापस लूं। मुझे अकेली लड़की को आप लोगों ने टारगेट किया। दुबई की बात कही है, दुबई की बात कही, राखी का क्लब नहीं, हाँ वो क्लब मेरा नहीं है, मुझे सिर्फ साइन किया गया था वहां पर एज एन ब्रांड। उस क्लब की ओपनिंग के लिए गए थे, मैंने टिकट की। हमारे पास आज भी फाल्गुनी जो मेरे एडवोकेट है वो सबूत है। हमने बोला था हम हमारी टिकट बनाएंगे, राष्ट्रीय ने बोला नहीं, पहला ट्रिप है, मैं पहली बार तुम्हारे साथ जा रही हूँ, मैं टिकट बनाऊंगी। तो राष्ट्रीय ने तीनों की टिकट बनाई। तो फिरोज कोरियोग्राफर, हम 4 फ्रेंड हैं, उसकी भी बनाने वाली थी, फिरोज आया नहीं। फिरोज कोरियोग्राफर, मैंने वहाँ पे उनको 15 दिन का फ्री स्टे दिया। मुझे ये सब नहीं बोलना, मैं दोस्ती में खाना पीना स्टे नहीं गिनवाती हूँ, ना मुझे गिनवाना है। मैं उस रात भाग गई। राष्ट्रीय को पूछो आप लोग जाके, राखी सावंत उस रात ऐसा क्या हुआ था जो अपने बैग लेकर भाग गई उस बोट में, यॉट में। राष्ट्रीय मोरे, ऐसा क्या हुआ था जो राखी सावंत, फाल्गुनी एडवोकेट डर के हम दोनों भाग गए और तुम 15
दिन और 1 महीना उन लोगों के साथ वहां पे रही। वहां पर 30, 35, 50 टकीला शॉट किसने मारे? राशि मोरे आधी बात मत बोलो, दुनिया को, मीडिया को बताओ उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था जो मैं भागी थी अपना सामान लेके रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तुमने कहा कि मैंने तुम्हें जलील किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक वीडियो में मीडिया को और जनता को बता, दुबई के जो क्लब में बस क्लब का देखो, राशि मोरी को मैंने एकदम सम्मान से स्टेज पे खड़ा किया था। तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दुबई से आई, फाल्गुनी, राशि और जो लोग थे वहां। ऐसा क्या हुआ था बोल दूंगी तो शायद तुम हिंदुस्तान में भी रहने के लायक नहीं रहो। मुझे गटर का ढक्कन मत खुलवाओ, इतनी गंदगी बाहर निकलेगी, इतना कूड़ा बाहर निकलेगा जो तुमने आज मीडिया में किया है। लेकिन मैं नहीं बोलूंगी, मैं गद्दारी तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। तेरे घर का नमक खाया है मैंने, तेरी माँ के हाथ का खाना खाया है, मैं नहीं करूंगी। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगी। आदिल का कहना ये है कि आप और आप उन्हें भी ड्रग्स किया। उनको बोले कोर्ट में पेश करो और उनको बोले कि मुझे काला पानी, उम्र कैद की सजा दी। अगर किसी ड्रग का सेवन मैंने किया है या उनको दिया है, वो मौलाना मेरे भाई, अल्लाह के बंदे, सना खान के हस्बैंड अनस भाई को फोन करके गिड़गिड़ा रहा है, भाई वो जो चेक और वो जो एग्रीमेंट है मुझे दे दो भाई, मुझे दे दो, मैं मुस्लिम हूँ, आप भी मुस्लिम हो। अनस भाई ने कहा, अल्लाह की कसम मैंने राखी सावंत के सामने खाई थी, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं राखी सावंत उस फातिमा के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। 1 महीने के बाद वो चेक्स और वो सब कुछ मेरा बनता है वो मुझे देने वाले हैं। जो आदिल खान ने मेरे से पैसे लिए हैं, जो उन्होंने उसके रिटर्न में चेक्स और बॉन्ड पेपर जो कोर्ट के थ्रू होता है वो उन्होंने पूरा लिखा है, जो अनस भाई को, जो कि उन्होंने वाहिद भाई को भी बताया कि राखी सावंत की जो अमानत है वो मैं उसको दूँगी और मुझे अनस भाई पे पूरा यकीन है कि वो मुझे मिलेगा सब। मीडिया कितनी गंदगी फैल गई। या तो चंद्रयान चांद पे उतर गया ना, हाँ, वो खबर देश की बड़ी खबर तो रह गई है बाजू में, सिर्फ ये गंदगी ही गंदगी, ये सब न्यूज़ गंदगी सब सामने आ रही। मैं तो मीडिया में नहीं आना चाहती, लेकिन इन लोगों ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, मीडिया ट्रायल किया है कोर्ट में जाने के बदले, इसलिए मैं इनका जवाब देने आई हूँ। क्योंकि लोग मुझे कहेंगे, राखी तू तो दूसरों के मुद्दे में बात करती है, खुद के मुद्दे में क्यों नहीं बात कर रही है, जवाब दे रही है, इसलिए मैं मीडिया में आई। जय हिंद, जय भारत, जय माता, वंदे मातरम, भारत माता की जय।